प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। बताने आई हूँ एनर्जीज़ का हाल। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए क्या है डिवाइन का खेल कि एनर्जी पूरी तरीके से डिफरेंट की है और जिसका रोल अब आप देखने वाले हैं। और मैं डरा नहीं रही हूँ, बहुत अच्छी एनर्जी है। लेकिन बस इस एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखो हो क्या रहा है ना, कि यहाँ पे हमारी फेमिनिन एक अलग जोन में है। अलग जोन इन द सेंस कि वो अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रही है। इस समय उनको लग रहा है कि कोई डिस्टर्ब ना करे, बस हमें अपने आप में अपना वर्क करने दिया जाए, अपनी सेल्फ ग्रोथ की कर लेनी मतलब करने दिया जाए, कोई डिस्टर्ब ना करे। और कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ ग्रोथ में पूरी तरह से डेडिकेट भी है और ये सही भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपने चीज़ों को होल्ड रखा और जिसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिला 3D लाइफ में। तो ये बात ठीक है, लेकिन कुछ फैमिली हमारी अपनी इनर साइड पे वर्क कर रही है, यानी कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मुझे अपना पूरी तरीके से वर्क कर लेना चाहिए। लेकिन बात करूँ मैं हमारे मैस्कुलिन के बारे में, तो एक कह सकते हैं कि इस एनर्जी की एक विडंबना ये है, या कह सकते हैं कि एक एनर्जी का ये रोल है कि डिवाइन पता नहीं क्या करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि डिवाइन फैमिलीन जो है पूरी तरीके से अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है, जो कि वो हमारे कहने से ही हुई हैं। क्योंकि सब जगह आपको यही मैसेज मिल रहा है कि अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। तो जैसे ही आप अपने आप पे ध्यान ले देने लगी हैं, तो वहीं हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी एक्टिवेट हो गई है, जिसके चलते अब उनका जो जोन है, यानी कि आपका जो जोन है वो है सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ फोकस ग्रोथ की तरफ। लेकिन मैस्कुलिन का जो जोन शुरू हुआ है वो हुआ है लव वाला जोन। अब क्या हो रहा है ना कि उनके अंदर लव, यानी कि उनका जो हार्ट चक्रा है वो पूरी तरीके से अवेकन हो रहा है या एक्टिवेट हो रहा है। और साथ ही साथ में उनकी जो एनर्जी है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो एक्टिवेट हो रही है, अवेकन हो रही है। तो पहले अवेकन हो रही थी तो उस समय क्या था ना कि वो बहुत सारे जो कर्मा थे उनको लेकर के डील कर रहे थे और उसमें फंसे हुए थे, तो बेचारों की बैंड बजी हुई थी। लेकिन अभी वो सारा जो फेसेस चल रहा था वो हो गया है ख़त्म, और यानी कि धीमा पड़ गया है उसकी अब इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है। लेकिन अब दूसरा लोचा उनके साथ में ये हुआ है कि उनकी जो सेल्फ पावर है, सेल्फ एनर्जी है, उनका अंदर का जो लव वाइब्रेशन है, लव वाली फ्रीक्वेंसी है, वो जनरेट हो गई है। अब उनको बहुत डीप लेवल पे आपके रिलेशनशिप के रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और कहूँ तो अगर आपने फील किया हो फैमिलीन कि कभी कभी आप जैसे बैठे बैठे लॉस फील कर रही हो, या अचानक कोई सॉन्ग ऐसा आ जाए जो बहुत टच वाला हो, बहुत रोमांटिक टाइप्स का हो, बहुत जैसे कि कनेक्टेड वाला एनर्जी आप फील करें, तो समझ जाना उस समय आपके पर्सन जो है उस जोन में है जहाँ आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशन को डीप लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली अभी मे बी बातचीत ना हो या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस हो, लेकिन वो मैटर नहीं कर रहा है इस समय ना। मैं ये कहूँगी कि 5D लेवल की जो एनर्जी चल रही है वो इतनी स्ट्रांगली बन गई है ना कि जहाँ पे वो अपने इमोशंस को आपको डिलीवर कर रहे हैं या टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं आपको, और जिसके थ्रू वो आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपने ड्रीम्स में देख रही होंगी, या अचानक से आपको लगता होगा ऐसे बैठे बैठे एकदम रोमांटिक वाली एनर्जी फील हो जाती है, या बैठे बैठे, या फिर आप शादी के बारे में सोचने लग गए, या फिर
आपके पर्सन की कोई पास्ट की जो अच्छी मेमोरी है वो एकदम से याद आ गई और आप हंस दिए, मुस्कुरा दिए, या फिर नॉर्मली बैठे बैठे आप बस मुस्कुरा रहे हैं। लाइक जैसे कि एक अलग जोन है लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता कि ये क्या है, क्यों है। ये जो जोन शुरू हुआ है ना, ये कल से शुरू हुआ है, कल रात से। पहले नहीं था, पहले कम था, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि फैमिली उसको नहीं समझ पा रही थी। बिकॉज सराउंडिंग की एनर्जी इतनी ज़्यादा ट्रिगरफुल थी कि उस समय ना ये लग रहा था कि यार अभी लव वगैरह चीज़ को तो साइड में रखो, फ़िलहाल थोड़ा सा सुकून आ जाए लाइफ में। तो वो सुकून की वजह से वो हर चीज़ को थोड़ा सा साइड अप कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो अपने कंफर्ट जोन में वापस लौटी अपनी मतलब फैमिली, तो उन्होंने पाया कि जैसे ही वो अपने कंफर्ट जोन में आई तो वहाँ पे अपने कंफर्ट जोन में एक प्यारी सी लव एनर्जी को, फ्रिक्वेंसी को फील किया, जिसका श्रेय हमारे मैस्कुलिन को जाता है। क्योंकि मैस्कुलिन जो है हमारे उनका जो हार्ट चक्रा है वो प्रॉपर एक्टिवेट हो रहा है, प्रॉपर हाई लेवल पे है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारी कुछ फैमिली जो है ना इस समय बहुत इंटीमेट वाली एनर्जी भी फील कर सकती है। इसका रोल क्या होगा कि इस समय 5-5 पोर्टल एनर्जी आ रही है, और इस समय हमारे जो पार्टनर हैं यानी कि मैस्कुलिन है, उनकी जो इस समय एनर्जी चल रही है बहुत प्योर और बहुत हाई वाइब्रेशन वाली चल रही है। यानी कि एक लव की एनर्जी को वो क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर में, अपनी एनर्जी के साथ में। तो होता क्या है ना कि जब हम पोर्टल के करीब होते हैं या फिर फुल मून न्यू मून के करीब होते हैं, और जब ऐसी एनर्जी जब जनरेट होती है, एक प्यार वाली एनर्जी, एक बहुत ही सुकून वाली एनर्जी, तो उस समय एक तो पोर्टल की एनर्जी हो जाती है, फुल मून न्यू मून की एनर्जी हो जाती है, तो वो हमारे अंदर की एनर्जी को ना बहुत हाई लेवल पे लेके जाती है। तो वो जब हाई लेवल एनर्जी शुरू होती है ना, तब जाके वो एनर्जी कभी कभी रिलीज़ होना चाहती है, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि उस एनर्जी का हमें यूज़ कहाँ करना है। तो इस समय अगर आप इंटीमेट या कुछ ऐसी फीलिंग्स में आप हैं तो घबराएं नहीं, ये कोई बैड एनर्जी नहीं है, अच्छी एनर्जी है। ये आपके लिए साइन है कि आपके पर्सन प्रॉपर अविकन यानी कि आपकी जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका और उनका रिलेशन जो है वो एक परमानेंट हार्मनी रियूनियन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उस चीज़ को गलत वे में ना ले जाके उस एनर्जी को हमें अपने किसी चक्रा पे ध्यान लगाना है या अपने क्राउन चक्रा पे लेके जाना है, क्योंकि एनर्जी एक्टिवेट हुई है। जब एनर्जी एक्टिवेट होती है तो हमारे मन के तल पे या मन में या कॉन्शियसनेस में हमारी जो एनर्जीज होती है वो उनको बढ़ा देती है। तो इस समय जो हमारे मैस्कुलिन है उनकी कॉन्शियसनेस में एक दो चीज़ ऐसी है, प्यार वाली एनर्जी। तो अभी जैसे उन्होंने 3D लाइफ में समझा प्यार का मतलब, उन्होंने सिर्फ इतना समझा लाइक जैसे कि फिज़िकल वे और मतलब ऐसे ही जो आज की दुनिया में देखने को मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं थॉट्स उनके रहे, तो वो एनर्जी इम्ब्रेस हुई, तो वो थॉट्स को एनर्जी मिला, और एनर्जी मिला तो वो थॉट्स जो वो क्या है ना कि टेलीपैथिकली आपको कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं तो उनके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं वो इमोशंस आप पिक कर रही हैं, और जिसका इफ़ेक्ट तो मैं नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि जिसका कनेक्शन आप फील कर पा रही हैं। लेकिन इस समय मैस्कुलिन उस चीज़ को कहने के लिए नहीं है, लाइक बस वो अंदर से फील वाली एनर्जी है, लेकिन वो इस मूड में नहीं है कि वो इस चीज़ को क्रिएट करे। बट हाँ, वो उनकी अंदर की जो डीप इमोशंस हैं उसका एनर्जी आप पिक कर रहे हैं। तो इस समय आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये पोर्टल का एनर्जी है। जब जब पोर्टल या न्यू मून फुल मून आता है तब हमारी एनर्जी वाइब्रेट होती है, एनर्जी हाई होती है, जिसके चलते ये हमारे जो इनर डीप लेवल पे जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हाई हो जाते हैं। तो ये टाइम ऐसा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय ना जो मैस्कुलिन है बहुत ही रोमांटिक टाइप वाली एनर्जी में है, बहुत लव वाली एनर्जी में है। और आप ये साइन भी आप देख रहे होंगे, लाइक बहुत ज़्यादा 69 आप बहुत देख रहे होंगे इस समय। बहुत लॉट्स ऑफ आपको 69, 619, 629, 639 ये बहुत नंबर आप देख रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से यही साइन है आपको कि आप दोनों की जो एनर्जी है, आप दोनों की जो हायर सेल्फ है वो रियूनियन की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है। यानी कि बहुत जल्दी
अब देखो, सबका अपना अपना एक डिवाइन टाइमिंग है, लेकिन हाँ, ये आपके लिए बिग कंफर्मेशन है डिवाइन की तरफ से। जब आप 609, 619, 629, 639 ये नंबर्स आप देख रहे हैं, तो ये डिवाइन का कंफर्मेशन है कि अब आपकी जो जर्नी है वो जर्नी एक रीयूनियन की तरफ बढ़ गई है, आपका हायर सेल्फ रीयूनियन की तरफ बढ़ गया है। जैसे जैसे आपका ये हायर सेल्फ रीयूनियन की तरफ बढ़ रहा है, तो आपकी ये एनर्जी बहुत हाई लेवल पे वर्क करेगी। तो यानी कि मैं ये कहूँगी कि ये 5-5 पोर्टल आपके लिए बिग मैनिफेस्टेशन का काम करेगा। तो मैं जैसे हमेशा मैं आपको एक बात बोलती हूँ, तो आज मैं यही बोलूँगी कि मेक श्योर कीजिएगा कि आप सच में अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, वही चीज़ सोचिएगा। क्योंकि ये समय आपका इतना मैग्नेटफुल है ना। क्यों है मैग्नेटिक एनर्जी? क्योंकि यहाँ पे हमारे मैस्कुलिन भी उस जोन में आ गए हैं जिस जोन का हम सब वेट कर रहे थे कि डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो और हाई एनर्जी में आए, जिससे कि हमारी जो जर्नी है वो ईजिली हो पाए। तो ये टाइम वो है जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन का सब कॉन्शियसनेस एंड फेमिनिन का सब कॉन्शियसनेस एक दूसरे के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आ रहा है। अब कलेक्टिव की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ में, फ़िलहाल यहाँ पे आप दोनों का कलेक्टिव हो रहा है, यानी आप दोनों का कॉन्शियसनेस जो है कनेक्ट हो रहा है। और इसके बाद की जो एनर्जी होगी वो होगी सब कलेक्टिव एनर्जी, सब कॉन्शियसनेस की। तो जिसमें जो अनुभव होंगे वो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है उतना जानना, क्योंकि अभी हमें अपनी इस सब कॉन्शियसनेस की माइंड की एनर्जी को समझना है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगी कि कभी कभी आपको नेचुरली कोई विज़न दिखाई दे या कुछ भी दिखाई दे, सडनली लाइट दिखाई दे, सडनली कोई एक कुछ भी दिखाई दे, तो उससे घबराना नहीं है। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर से या किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड होगी, तो आप उसको अपने साथ में लिख के रखिएगा। आंसर्स के पीछे मत जाइएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको जानने के लिए अपने आप को परेशान नहीं करना है। वो आंसर आपको पोर्टल के बाद मिल जाएगा। लेकिन अभी फुल ऑन मस्ती वाली एनर्जी में रहना है। और एक बात कहना चाहूँगी, अगर सच में आप जल्दी से जल्दी परमानेंट हार्मनी रीयूनियन को चाहते हैं, तो जैसे अभी हमारे मैस्कुलिन क्या है ना, इनर रीयूनियन में है। इनर रीयूनियन यानी कि अपने मन में रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहे हैं, अपने मन में आपको लेकर के एक होता है ना कि हम आंख बंद करते हैं और हम एक दुनिया क्रिएट करते हैं अपने अंदर। तो अभी मैस्कुलिन उस फॉर्म में है कि वो अपने इनर साइड में उस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी फेमिनिन, दुनियादारी की चीज़ों में फंसने से अच्छा है कि आप भी अपना टाइम निकालें, और रात का टाइम जब सोने से पहले, क्योंकि उस समय एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी आप भी उस समय वही चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। लाइक फ्यूचर को लेके कैसा आप उनके साथ चाहते हैं, शादी चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के ना अपने अंदर एक लाइफ को क्रिएट कीजिए, अपनी दुनिया को क्रिएट कीजिए। क्योंकि आपका यूनिवर्स आपके अंदर है, और जब आप अपनी यूनिवर्स में ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या फिर ये विजुलाइज करेंगे, तो वो रियलिटी में आ जाएगा। तो इस समय डिवाइन मैस्कुलिन स्ट्रांगली मैग्नेट की तरह इस पे वर्क कर रहे हैं, और यही मैग्नेट जैसे ही आपकी एनर्जी से कनेक्ट होगा, क्योंकि टेलीपैथिकली तो आप कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जब एक दूसरे के थॉट्स, एक दूसरे के ड्रीम्स, एक दूसरे की होता है ना विश, एक दूसरे से कनेक्ट होगी, सेम डिश होगी, तो जल्दी से जल्दी यूनियन को आप रिसीव कर पाएंगे। तो मैं ये कहूँगी, आज का जो टॉपिक है, अभी मैंने टॉपिक सोचा नहीं था इस वीडियो का, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आज का टॉपिक यही है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है इनर रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जिसके चलते आपका 3D लाइफ में रीयूनियन मैनिफेस्ट होगा। तो बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी डिवाइन सोल फैमिली, आपके जीवन में वो पल आ रहा है जिसका आपने बहुत वेट किया है, और बहुत सारे टाइम को भी देखा, अपने अप्स एंड डाउन को, तो फाइनली वो चीज़ें आ रही है। तो अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना है, अपने आप को एक ऐसे जोन में रखिए जहाँ पे सिर्फ प्यार ही प्यार हो, और एक अपनी दुनिया हो जहाँ आप चाहते हैं, जो दुनिया आप चाहते हैं उसको करना है, यानी कि उसको विजुलाइज करके उसमें अपने आप को केंद्रित करना है। अभी हम बाहर की दुनिया के बारे में नहीं,
इनर दुनिया को बसाने का सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5D लेवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप दोनों की हायर सेल्फ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस समय जैसे ही दोनों के थॉट्स एक लेवल पे आएंगे तो उसी समय मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। तो ये करना मत भूलिएगा। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको रेजोनेट हुआ है। जो भी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ में आप सबकी रिक्वायरमेंट पे मैं एक ब्लैक मैजिक, जिसको भी ब्लैक मैजिक हुआ है या ब्लैक मैजिक बार बार कोई कर देता है या ब्लैक नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो जाता है, या फिर जब आप मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करने के बाद जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, यानी कि मान लो 10 दिन 5 दिन आपने मेडिटेशन अच्छे से किया और उसके बाद आप ड्रेन फील करना शुरू कर देते हैं, तो ये स्टोन आपकी हेल्प करेगा, जिसका नाम है सुलेमानी हकीक। और साथ में अगर आपका सैटर्न, राहु, केतु इन सब का कोई बैड इफ़ेक्ट आपके जीवन में चल रहा है तो उसको भी ये ठीक करता है। तो सुलेमानी हकीक मैंने चार्ज कर लिया है और मैं लिस्ट भी कर चुकी हूँ। बहुत कम प्राइस में मैंने उसको रखा है। तो एक बार मेरी वेबसाइट पे जाके या मेरी पर्सनल व्हाट्सएप पे जाके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं यही कहने वाली थी, ज़्यादा पीसेस नहीं है, बहुत कम सेलेक्टेड किया है, क्योंकि उसको हील करने में टाइम लगता है, बिकॉज वो रिमूव करता है ब्लैक मैजिक एंड इविल आइज और बहुत सारी चीज़ों को रिमूव करता है, तो इसलिए उस पर टाइम बहुत लगता है। तो मैंने ज़्यादा स्टोन्स नहीं किए हैं, कम ही किए हैं, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को लेकर के वो नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ ताकि पूरी एनर्जी उस पर लगे, प्रॉपर उस पर लगे, ज़्यादा एनर्जी डिवाइड ना हो, इसलिए। तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेजेस। आई होप जो भी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।